थलापति की नई मूवी जननायकन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बात पे आपका और मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पे जो भी हुआ बहुत शर्मनाक था। स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने राइट्स की मांग कर रहे थे, उनको दिल्ली पुलिस ने वहां से डंडे मार मार के भगाया है। कईयों को तो इतना ज्यादा मारा है कि खून बह रहे हैं, कईयों का तो मार मार के सर फाड़ दिया है। इन्होंने लाठियों में कील तक लगा रखी थी जिससे डैमेज ज्यादा से ज्यादा हो। इनको दिल्ली पुलिस कहना गलत होगा क्योंकि सबके सब गुंडे थे। कुछ लोगों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, कुछ लोग सिविलियन क्लोथ्स में थे। पुलिस वालों ने अपना नेम टैग तक हटा रखा था ताकि कोई उनको पहचान ना ले, कोई उनका नाम ना पढ़ ले। लेकिन पता है इससे भी ज्यादा शेमफुल क्या है? गोधी मीडिया और कुछ इन्फ्लुएंसर्स जो एक व्यक्ति विशेष की चाटने में लगे हुए हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटेस्ट किस चीज पे हो रही है, वो क्या चाहते हैं। उनको बस पैसे मिले और फेक न्यूज फैलाना चालू। जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, मेरा आप लोग से सिर्फ एक निवेदन है, फेक न्यूज से बच के रहो। अगर तुम प्रोटेस्टर्स का साथ नहीं दे सकते तो फेक न्यूज सुन के उनको गालियां भी मत दो। अगर तुम कोई भी ऐसा न्यूज सुनते हो तो उसको फैक्ट चेक करो। अगर तुम्हें फिर भी पता ना चले कि ये आदमी सच बोल रहा है कि नहीं, तो यूट्यूब पे सार्थक गोस्वामी नाम का एक चैनल है, वो न्यूज वगैरह बताते हैं। उनका एक इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे जाओ। वहां पे उन्होंने उन लोगों के बारे में बताया है जो कि बिना किसी फायदे के इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं, सच्ची और असली न्यूज दे रहे हैं। सोच समझ के, लॉजिक के साथ किसी चीज पे भरोसा करना। तो फाइनली विजय थालापति की नई फिल्म जननायकन थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। कायदे से तो इस मूवी को 6 महीने पहले रिलीज हो जाना चाहिए था, पर सेंसर ने इसको पास ही नहीं किया। तो थलापति विजय ने सोचा यार गवर्नमेंट इस मूवी को रिलीज नहीं होने दे रही है, एक काम करता हूँ गवर्नमेंट को चेंज कर देता हूँ, मैं खुद ही सीएम बन जाता हूँ, फिर सबको ये मूवी दिखाऊंगा। भाई थग लाइफ हो तो थलापति जैसी। ये मूवी 2023 में आई फिल्म भगवंत केसरी से इंस्पायर्ड है। वहां से इसका प्लॉट उठाया गया, विलन के आर्क को चेंज किया गया और ऐसी चीजें डाली जाए जिससे हमारा हीरो और भी बढ़िया लीडर नजर आए, और ये पूरी फिल्म बना के हमारे सामने डाल दी गई। मूवी का प्लॉट ऐसा है कि विजय एक फॉस्टर फादर है जिसकी एक बेटी है। वो चाहता है कि उसकी बेटी आर्मी में हो और इसके लिए वो उसको ट्रेन करता है। अब वो ट्रेन हो पाती है कि नहीं, बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, विजय उससे कैसे डील करता है, मूवी इसी पे फोकस करती है। जननायकन स्ट्रिक्टली विजय सर के फैंस के लिए है। थलापति को जो भी स्क्रीन पे देखना पसंद करते हैं उनको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बिल्कुल फैन फेस्ट है। 5-6 एंट्री तुम्हें देखने को मिलेगी, स्लो मोशन में वॉक मिलेगी, एक पंच मारेंगे तो आदमी उड़ता उड़ता जाएगा, लाउड और पंची म्यूजिक के साथ तुम उसको एंजॉय करोगे। ऐसे सीन्स डाले हुए हैं कि विसल पे विसल लगेंगी। 3 घंटे तक तुम्हें एंटरटेन भी करके रखती है, और जब भी लगेगा कि बस यार यहाँ मजा नहीं आ रहा, फिर से विजय सर की एंट्री करा देंगे। तो अगर तुम विजय सर के फैन हो, तुम्हें ये मूवी मजा दिलाएगी। लेकिन इसके अलावा मूवी में कुछ भी काम नहीं करता। ये एक टिपिकल मास मसाला मूवी है जहाँ पे कभी भी कुछ भी होने लगता है। मूवी की शुरुआत किस चीज पे हुई थी और ये खत्म कहाँ जाके हुई है, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। इस मूवी की कहानी को उस पॉइंट पे ले जाया गया, इतने सारे अननेसेसरी एलिमेंट्स डाले गए सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे हीरो को बड़ा दिखाना है, उसको एक प्रॉपर लीडर दिखाना है, उसकी सोच दिखानी है कि कितनी बड़ी है। मूवी की शुरुआत होता है और बताया जाता है कि ये कहानी एक बाप और बेटी की होने वाली है। एंड तक आते आते दोनों बाप बेटी टर्मिनेटर से लड़ रहे हैं। क्लाइमेक्स वाली फाइट में दोनों के सामने इतने सारे रोबोट्स आ जाते हैं मानो एज ऑफ अल्ट्रॉन का क्लाइमेक्स चल रहा है। एंड तक आते आते मैंने अपना सर पकड़ लिया था कि भाई क्या चल रहा है। पर यह बात अच्छी थी कि ब्लास्ट ही ब्लास्ट हुए जा रहे थे जिससे ध्यान भटा हुआ था। मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो स्ट्रिक्टली भगवंत केसरी को फॉलो करता है विद छोटे मोटे चेंजेस। वो जो चेंजेस उन्होंने किए कहानी में वो मुझे अच्छे लगे। कहानी को एक प्रॉपर फ्लो दे देते हैं, पर कहानी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो उन्होंने अभी तक नहीं छेड़ा। वो बिगड़ा का बिगड़ा ही है। वो भगवंत केसरी में भी मुझे पसंद नहीं आया था, यहाँ भी वैसा ही है। और इस फिल्म का जो सेकेंड हाफ है वो मानो विजय सर का रेज्यूमे है कि वो ग्रेट लीडर क्यों है या क्यों उनको ग्रेट लीडर बनाना चाहिए। सही बता तो इस फिल्म को देखने के बाद मुझे पता चल गया कि क्यों ये मूवी पहले रिलीज नहीं हो पाई थी। इसके अंदर जितने भी अलग से एडिशन करे गए हैं वो ऐसे हैं कि कहानी के अंदर अचानक से आ जाएंगे। कहानी कहीं और चल रही होगी और अचानक तुम्हें जाति, धर्म, इस सब की बातें होने लगेंगी कि इलेक्शन कैसे होने चाहिए, लीडर्स कैसा होने चाहिए। मूवी इस चीज के ऊपर नहीं थी पर अचानक से आ जाती है। बाप बेटी की एक सिंपल सी कहानी थी और वो कैसे एक विलन से लड़ेंगे, लेकिन इस कहानी के बीच में टेररिज्म आ गया, एक अलग सा अफ्रीका का कोई देश आ गया, तमिलनाडु आ गए, वहां की प्रॉब्लम्स आ गई, जातिवाद आ गया, धर्म आ गया, इतनी चीजें आ गई कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर अचानक से हम बैक स्टोरी में चला जाते हैं जहाँ कोई तीसरी ही कहानी चालू हो जाती है। क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, देख के ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कोई दूसरी मूवी चालू कर दी है। सही बताओ तो ये सारी चीजें वर्क कर जाती
अगर ये लोग स्टार्टिंग को चेंज कर देते। स्टार्टिंग में बाप बेटी की कहानी दिखानी नहीं चाहिए थी, बेटी को साइड कैरेक्टर रखना चाहिए था। स्टार्टिंग में ऐसा दिखाया कि बेटी उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहानी उसी की वजह से आगे बढ़ रही है। पर एक पॉइंट के बाद इनका मेन फोकस बन गया कि कैसे विजय सर को बड़ा लीडर दिखाना है, बड़ा कैरेक्टर दिखाना है, और उस लड़की को भूल गए, बैक सीट पे डाल दिया कहानी के। ये जितनी भी चीजें थी ये एनोइंग इसलिए लगती है क्योंकि मूवी के अंदर प्रेजेंटेशन भी उतनी अच्छी है नहीं। फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध ने दिया था तो थोड़ी उम्मीद थी कि चलो कम से कम कानों को तो सुकून मिलेगा, पर वो भी नहीं। इसका म्यूजिक भी कहूंगा लेट डाउन ही करता है, जिसकी वजह से जब भी हमारा हीरो एंट्री लेता है या 10 गुंडों को मारता है वो पंच फील नहीं होता, जिसको देख के तुम सीटी बजाओगे, नाचना चालू कर दोगे, वो वाली फीलिंग कभी अच्छे से आती ही नहीं है। मैंने ये मूवी तमिल में देखी थी यही सोचकर कि जो ऑडियंस आएगी उनके साथ देखने में मजा आएगा, पर सही बताओ तो ऑडियंसेस खुद चिल्लाना चाह रही थी। जब पहला विजय का एंट्रो आता तो भाई पूरा थिएटर चिल्लाता है, पर उसके बाद जब भी हमारा हीरो एंट्री ले रहा है या कोई फाइट आने वाला है वो चिल्ला रहे हैं, वो चिल्लाने के लिए रेडी है कि आगे वो जितना भी पंच मारेगा हम चिल्लाएंगे। पर वहाँ ना म्यूजिक अच्छा हुआ ना उसकी प्रेजेंटेशन, वहाँ के एडिटिंग बोल लो, एक्शन सीक्वेंस बोल लो, डायरेक्शन बोल लो, सबके सब पुअर थे। यार मास मूवी का मजा ही तब आता है जब वो 100 लोगों को मार रहा है, वहाँ पे एडिटिंग अच्छी है, वहाँ के एक्शन कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, वहाँ का म्यूजिक दमदार हो। सही कह रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा था। और मूवी का विलन भी तो इन्होंने चोमू बना रखा है भाई। ये बॉबी देओल कैसे रोल कर रहे हैं मूवी के अंदर। इनका जो कैरेक्टर है वो भाई अनइंटेंशनली फनी है। मेकर्स को ऐसा लगा कि हम जैसी इसको ओरिजिन स्टोरी दे रहे हैं, जैसा इंटिमिडेटिंग इसको बना रहे हैं, ये जैसे से कांड कर रहा है, ऑडियंसेस जब इसको देखेगी उनको डर लग जाएगा कि भाई इन्होंने कितना भयंकर कैरेक्टर बना दिया, कितना ज्यादा सीरियस जोकर लग रहा था वो। इन्होंने जैसे इसकी ओरिजिन स्टोरी डाली है भाई तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे। इसलिए नहीं कि कहानी बहुत अटपटी है या पता नहीं क्या ही अजीब लिख दिया ना, उसका प्रेजेंटेशन इन्होंने जैसा रखा है उस विलन को खासकर तब जब उसकी बैक स्टोरी रिवील कर दी जाती है सीरियसली ले ही नहीं पाओगे। और ऊपर से हमारे लीडर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा दिया जाता है, तुम्हें पता है विलन इससे जीतने वाला है ही नहीं, तो उसको सीरियस क्यों ही लेंगे। ये चीजें यही खत्म नहीं हो जाती। मूवी के अंदर और भी बहुत सारी सीक्वेंस है जहाँ तुम अपने सर पे हाथ रख के बैठोगे कि भाई ये क्या दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मूवी की स्टार्टिंग में ही आ जाती है। कहानी की ये लोग जैसे शुरुआत करते हैं वो पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए। मैं उसको अच्छे से डिस्कस करना चाहता हूँ पर वो अगर बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, तो चलो उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन उसकी जो शुरुआत इन्होंने करी है वो लॉजिकली देखने जाओगे तो होगी ही नहीं। उसके बाद आता है जैसे ये अपनी बेटी को ट्रेन कर रहा है, मूवी के लॉजिक के हिसाब से ये 20 सालों से अपनी बेटी को ट्रेन कर रहा था, पर भाई वो 1 किलोमीटर भाग नहीं सकती, उससे 10 पुशअप नहीं लगेंगे, वो किसी से फाइट नहीं कर सकती। माना उसको एंग्जाइटी है, फोबिया वगैरह है, पर तुमने 20 सालों में उससे ट्रेन क्या किया। और भाई एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम्हारा कोई फोबिया है, एंग्जाइटी है, तुम आर्मी में सेलेक्ट नहीं हो सकते। पता नहीं क्या फूक कर कहानी लिखा था। और पता है सेकेंड हाफ में एक सीन आता है जब वो अपने बेटी को अकेडमी में लेके जाता है, वहाँ का जो मेजर है भाई इतने क्या बताऊं मैं, ऐसा लग रहा था उसको लिखते समय किसी ने भांग खा ली थी, ऐसी हरकतें कर रहा था भाई। तुम 1 मिनट रुक के सोचोगे कि भाई इट इज रियली हैपनिंग। जब वो सीक्वेंस खत्म होता है तो अचानक से कोई बच्ची आ जाती है, अपना हीरो उसको पकड़ के उसके स्कूल पहुंच जाता है, वहां पे कोई फंक्शन चल रहा होता है, उसको रोक के ऑडिटोरियम में सबके सामने कोई भाषण देना चालू कर देता है। वो भाषण अच्छा था, जो मैसेज वो देना चाह रहे थे वो भी अच्छा था, पर ये क्या तरीका होता है उसको सेटअप करने का। यही प्रॉब्लम भगवंत केसरी में थी, तो मुझे लग रहा था क्या पता इसको इस मूवी अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, पर नहीं, जो वहां बेकार लग रही थी उन्हीं चीजों को यहाँ लेके डाल दिया एग्जैक्टली सीन बाय सीन। इन्हीं सब चीजों को दिखाने के चक्कर में इस फिल्म को इतना लंबा खींचा है, इतना लंबा खींचा कि भाई खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक तो जब मैं मूवी देख रहा था तो इंटरवल हुआ ही नहीं। ये पूरी 3 घंटे की मूवी मैंने एक साथ देखी है। थिएटर वालों ने शो 1 घंटा लेट भी चालू किया था तो इन्होंने सोचा इंटरवल जाने ही देते हैं। इस मूवी के जो आखिरी 45 मिनट है वो पूरा का पूरा क्लाइमैक्स है, जिसको साईफाई मूवी बना रखी है। और उसके जो पहले 15 मिनट है वहां बस ब्लास्ट हो रहे हैं, लगातार गोलियां चल रही है, ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो जा रहे हैं, मान लो कोई हम वॉर सीक्वेंस देख रहे हैं। सही बताओ तो उसके अंदर भी इतने ब्लास्ट नहीं होते जितने यहाँ 15 मिनट में हो चुके हैं, जिसको देख के सच बताओ तो थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो कोई सीक्वेंस तो नहीं चल रहा, बस ब्लास्ट हम देखे जा रहे हैं, यहाँ गाड़ियां उड़ रही हैं, वहां धमाका हो रहा है बस। लेकिन मेकर्स ने कहा ऐसे कैसे। उसके बाद ये मूवी आधा घंटा और चलती है, जिसके अंदर अगर तुम लॉजिकली देखने जाओगे तो हीरो के पास जीतने का कोई चांस ही नहीं था, पर समहाउ क्योंकि वो थलापति है जीत जाता है। इस मोमेंट तक पहुंचते पहुंचते तो मैंने दिमाग लगाना भी छोड़ दिया था। इसके अलावा एक्टिंग सबकी अच्छी थी, कैरेक्टर्स ठीक ठाक सही थे, कुछ ज्यादा डेप्थ दिया नहीं था, सरफेस लेवल कैरेक्टर थे तो सही चले गए। लेकिन जो बाप बेटी केमिस्ट्री हमने भगवंत केसरी में देखी थी
वो यहाँ अच्छे से नहीं दिखा पाया, क्योंकि चीज़ों को ये लोग इतना फास्ट निकाल रहे थे कि किसी चीज़ को सेटअप होने का टाइम ही नहीं दिया। और पता है ये एक और प्रॉब्लम है इस मूवी के अंदर कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है। और पता है क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को वो एक्स्ट्रा चीज़ें दिखानी है जो उन्होंने सिर्फ थलपति विजय के लिए डाली हैं। अगर सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते जो भगवंत केसरी में थी, तब भी ये मूवी अच्छी खासी बन के निकल जाती। पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर डाली हैं उससे मूवी स्ट्रेच आउट फील होती है, कहानी बहुत फास्ट निकल जाती है, फिर भी बोरिंग लगती है कई जगहों पे। बाकी जो इस मूवी के अंदर एक्शन है वही फास्ट कट वाले तुम्हें एक्शन देखने को मिलेंगे, जहाँ इम्पैक्ट से पहले कट मार दिया जाता है और फिर 10 किलोमीटर दूर जाके एक आदमी गिरता है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाली एक्शन। लेकिन इसके अंदर जैसा कि मैंने पहले बताया था वो एक पंच मिसिंग है। ये मूवी वो एक हाई कभी अचीव ही नहीं कर पाती जहां तुम अपना गला फाड़ के चिल्ला सको। इसमें कोरियोग्राफी की दिक्कत है, कैमरा की दिक्कत है और डायरेक्शन की कहूंगा, और एक म्यूजिक भी उतना अच्छा से नहीं, और म्यूजिक भी कुछ खास नहीं था। तो ओवरऑल कहूँ तो ये मूवी जननायकन स्ट्रिक्टली विजय सर के फैन के लिए है। अगर तुम्हें उन्हें स्क्रीन पे देखना पसंद है तो ये मूवी तुम्हें बहुत एंटरटेन करेगी। कई जगह चिल्लाने का भी मन करेगा, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो तुम्हें एंटरटेन करके रखेगी, विसल बजाने का भी मन करेगा। तो तुम तो जरूर देखना इस मूवी को। इसके अलावा जो लोग बच गए उनके लिए ये वन टाइम वॉच मूवी है। बहुत एवरेज सी कहानी है, बहुत जगह ड्रैग होती है, कई जगह तो तुम अपना सर पे हाथ रख के बैठ जाओगे कि पता नहीं क्या ही चल रहा है स्क्रीन पे। म्यूजिक और एक्शन उतना कुछ खास है नहीं। क्लाइमैक्स आते आते तो हो सकता है तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दे, पर क्लाइमैक्स जो है उसमें बैटल, जो VFX, जो इन्होंने पूरा एक्शन दिखाया है, देख के मजा तो आता है। तो अगर तुम्हारे पास देखने के लिए कुछ और नहीं है, इस मूवी को एक ट्राई दे सकते हो, पर सिर्फ एक ही बार देख पाओगे और हो सकता है शायद इसको पूरा खत्म भी ना कर पाओ। बाकी ये थे मेरे थॉट्स। तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस मूवी को लेके नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड सब्सक्राइब।